अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आपको भी लोगों के अंदर बुराइयां तलाश करने की आदत है क्या? आपको भी लगता है कि फ़लाँ बंदा ख़राब है, उसके अंदर ये बुराई है, उसने ये कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। आज की बात थोड़ी इसी हवाले से होने जा रही है। कुछ दिन पहले मैं अपनी सर जी के पास बैठी थी और उन्होंने बातों बातों में एक जुमला बोला। कहते कि हम लोगों को उस तरह से नहीं देखते जैसे वो होते हैं, बल्कि हम लोगों को उस तरह देखते हैं जैसे हम खुद होते हैं। बुरे को बुरे नज़र आते हैं, अच्छे को अच्छे नज़र आते हैं। अब जब उन्होंने ये जुमला बोला तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिफरेंट था और मैं सोचने लगी कि भाई ये क्या बात हुई। हम तो लोगों को उनकी बुराइयां दिखा रहे होते हैं। अगर किसी के अंदर कुछ बुरा है तो हम उसको वही दिखाएंगे, वही हम पॉइंट आउट करेंगे। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर किसी के अंदर कुछ बुरा है तो हमारे अंदर भी होगा। लेकिन फिर उन्होंने मुझे खुद ही समझाया। उन्होंने बोला कि देखो, कोई बंदा है जो बड़ा फ्रीक्वेंटली इस्लामाबाद से लाहौर का ट्रैवल करता है। जब वो एक ही जगह से बार बार ट्रैवल करता है या कभी भी गुजरा भी हो ना अगर एक जगह से, तो उसको उस रास्ते के मोड़, उस रास्ते की कहाँ से कच्ची सड़क है, कहाँ से पक्की सड़क है, कहाँ पे गाड़ी रुकती है, कहाँ से तेज़ चल पड़ती है, ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स बड़ी अच्छी तरह से याद होती है क्योंकि उसने एक्सपीरियंस की होती है। अब जब भी कोई और बंदा उस रास्ते से सफ़र करता है या सफ़र करने के बारे में ज़िक्र करता है तो साथ ही हमारा दिमाग चल पड़ता है और हम उसको बताना शुरू कर देते हैं कि नहीं, फ़लाँ जगह से इस तरह से गुज़रना, वहाँ से गाड़ी आहिस्ता चलाना, वहाँ से गाड़ी तेज़ चलाना, वहाँ पे कच्ची सड़क है, उधर पक्की सड़क है। ये सारी डिटेल्स जो हमारे अपने एक्सपीरियंस में होती हैं, हम साथ ही उसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि हमें लगता है कि वो बंदा भी वही रास्ता अडॉप्ट करेगा, वो बंदा भी वही चीज़ एक्सपीरियंस करेगा। सो जो हमने एक्सपीरियंस किया बस वो ठीक है, वही उसके लिए अप्लाई होता है। तो सेम गोज़ फॉर अदर थिंग्स एज वेल। जब हम लोगों को जनरलाइज करते हैं, लोगों के रवैयों को जनरलाइज करते हैं, होता यह है कि जो चीज़ हमने खुद एक्सपीरियंस की हुई होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमें खुद आदत है झूठ बोलने की, तो हमें पता है कि झूठ कैसा दिखता है या झूठ साउंड कैसा करता है। अगर हमें खुद आदत है गीबत करने की, तो हमें पता है कि गीबत का तरीकाकार क्या होता है, हाउ डज इट साउंड लाइक। जिस रास्ते से हम खुद गुजरे होते हैं ना, हमें लगता है कि अगला इंसान भी उसी रास्ते से गुजर रहा है क्योंकि हमने गीबत एक्सपीरियंस की हुई है, क्योंकि हमने झूठ एक्सपीरियंस किया हुआ है। अब आप इसको झूठ और गीबत तक ना रखिए, जनरली कोई सी भी बुराई जो हमें लोगों में नज़र आ रही होती है, क्योंकि वो रास्ता हमने कभी ना कभी खुद एक्सपीरियंस किया होता है, इसलिए हमें वो दूसरे के अंदर पॉइंट आउट करना बहुत ईजी हो जाता है। जो अच्छाई, जो नेकी हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं की हुई होती, वो हमें तलाश करनी भी बड़ी मुश्किल होती है। जो इंसान जिसने कभी, फॉर एग्जांपल कोई ख़ास फल है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि किसी ने कभी सेब नहीं खाया, अब उसके सामने आप जितने मर्जी उस फल की तारीफ करते रहो, उसने तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, वो टेस्ट नहीं कर सकेगा। और वो उसके सामने भी पड़ा होगा तो वो फिगर आउट नहीं कर सकेगा कि हाउ डज दिस थिंग टेस्ट लाइक। तो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा लोगों के अंदर। बस यही बात है, जो चीज़ हमने एक्सपीरियंस की होती है वो हमें लोगों के अंदर फिगर आउट करनी बड़ी आसान हो जाती है। जो अच्छाई हमने कम एक्सपीरियंस की होती है वो हमें लोगों के अंदर नज़र भी बहुत मुश्किल से आती है। तो जब भी कभी आपको कोई दूसरा इंसान बुरा नज़र आना शुरू हो जाए, तो हम समझ लेना चाहिए कि हम ऐसी ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं जो हमें पहले अपने आप से दूर ले जाएगी, फिर हमें अल्लाह ताला से दूर ले जाएगी। तो हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि हम मोहब्बतें बांटने वाले बने। लोगों की बुराइयाँ, जिस तरह भी उनके अंदर हमें ट्रेड्स नज़र आ रही हैं, हम उन पर पर्दा डालने की कोशिश करें, क्योंकि यही रास्ता है जो कि पीस का रास्ता है हमारे लिए भी और हमारे आसपास मौजूद लोगों के लिए भी। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत खुश रहें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।